हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स को पास करना। मतलब पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको सेम चैनल में मिल जाएगा। आपको प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स मेथड को पास किया था, ठीक है। वहाँ पे अपना दिस डॉट करके हम लोग प्रॉप्स यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेम चीज़ अगर हम प्रॉप्स को पास करना चाहते हैं तो वो फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग कैसे पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली प्रॉप्स होता क्या है। सिंपल भाषा में बोले गाइस तो प्रॉप्स एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारा जो कि मेन डेटा को पास करती है। सपोज हमें किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करना हो तो बड़े आसानी से हम लोग प्रॉप्स की मेथड से हम लोग डेटा को पास करते हैं। सपोज मुझे ये मेरा ऐप डॉट जेएस जो मेरा मेन प्रोफाइल है, मेन फाइल है, इसको हमें चाइल्ड को डेटा अगर अपडेट करनी, चाइल्ड को डेटा अगर देना है तो हम लोग कैसे देंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है। इसको मैं कैप में लिखता हूँ चाइल्ड डॉट जेएस, और इसके बाद हम लोग इसी में जो है बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, आर एफ सी शॉर्टकट होता है गाइस। यहाँ पे जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो हम जो भी फंक्शन कंपोनेंट का वो शॉर्टकट आ जाता है कंप्लीटली, ठीक है। आपको कुछ कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको ES6 आपको यहाँ पे एक होता है एक्सटेंशन, वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो भी सबसे पहले इसको लिंक करा लेते हैं, इम्पोर्ट करा लेते हैं चाइल्ड को। तो हम लोग पहले यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एरो टेक बना लूँगा इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाइल्ड, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग चाइल्ड लिख देते हैं तो हमारा जो भी एक्सटेंशन जो भी हमारा रहेगा चाइल्ड डॉट का, जो डायरेक्टली हम लोग इंपोर्ट यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है, चाइल्ड फ्रॉम फंक्शन कंपोनेंट डॉट जेएस चाइल्ड, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे लिख के आपको पहले प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। जो मैं मेरा प्रीवियस जो मैंने कोड लिख रखा है तो उसको आप ध्यान मत देना, क्योंकि उसमें हमने कुछ और भी लिख रखा है। दिस इज फंक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ इतना H1 करके इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, देन इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। इसके बाद जब हम अपना आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट चेक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर ही आपको कुछ आउटपुट देखने को मिला, दिस इज 4 यहाँ पे कुछ करके आ रहा है, नंबर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है। इसका मैंने एक्चुअली मैं आपको कोड आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो कोड यहाँ पे कंपोनेंट बनाए हुए हैं, फंक्शन कंपोनेंट एंड आपको यहाँ पे अपडेट, ये दोनों काम कर रहे हैं। इसको मैंने कॉल कराया ऐप डॉट जेएस में। तो इसको आप जो है इतने को आप ध्यान मत देना, ठीक है। ये दोनों आपको रन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसको मैं कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ध्यान देना है चाइल्ड, जो कि चाइल्ड का मैंने एक कॉम्पोनेंट बनाया है, इस चाइल्ड को हमने ऐप डॉट जेएस में कॉल करा दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कि हमारा आउटपुट में भी आ चुका है दिस इज फंक्शन, ये वाला चीज़, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट का है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अपने मेन डॉट जेएस में जिससे कि हमने ऐप डॉट जेएस है उसमें हम लोग नेम प्रिंट कराएंगे। उस नेम को हम लोग एज ए प्रॉप की मदद से हम लोग चाइल्ड में भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे। स्पेस देने के पहले यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। नेम इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें जो भी नाम हमको वहाँ पे एज ए प्रॉप्स की मदद से भेजना होगा, ठीक है। अमित लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम इसको हम चाइल्ड में रिसीव करेंगे। रिसीव करने कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स का काम होता है गाइस आपको डेटा को सेंड करना, मतलब डेटा को भेजना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ प्रॉप्स लिख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या हटा देते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा को रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, वहाँ पे जो हम लोग नेम दे रखा है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने नेम दे रखा था अमित, तो ये हमारा जो वैल्यू प्रिंट करा देगा वो अमित, हेलो अमित, ठीक है। यहाँ भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ। कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसके बाद गाइस कंप्लीटली आपको हेलो अमित आ गया यहाँ पे। अगर चाहे तो मैं इसको और भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसका ईमेल आईडी भी मैं लिख सकता हूँ अमित का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, नेम मैंने पास करा दिया, ईमेल पास कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको भी बंद कर दूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा अमित @टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी मेल भी पास करा दिया है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए क्या करना होगा,
सिंपल इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। अब इसमें तो हम लोग रिसीव कर नहीं सकते, दूसरे एज1 हम लोग रिसीव करेंगे। प्रॉप्स डॉट नेम था तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉप्स डॉट मेल, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी नेम हम लोग यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे हमने ईमेल दिया, यही सेम आपको नेम देना होगा। हम मुझे इस वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं हम आप लोग चाइल्ड में, तो हम सिंपल इसी नेम को देंगे और ये नेम मेरे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं नेम और नीचे भी हम लोग देते हैं ईमेल, ठीक है। तो यहाँ से आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। मैंने सेव करूँगा इसको, देखूंगा तो फिर नेम अमित आ गया, ईमेल भी आ गया अमित@टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग और भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं एक ही कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। सपोज मुझे एक और नेम यहाँ पे लेना हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, राघव, और इसका मैं यहाँ पे राघव का भी मेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम चाइल्ड में रिसीव कर लेंगे। चाइल्ड में रिसीव कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, नेम ले लेगा, मेल और यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपना यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे नेम राघव आ चुका है, ईमेल राघव@टेस्ट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे नेम को पास करा रखा है, props डॉट नेम एंड props डॉट ईमेल। तो हम दो ही चीज़ तो यहाँ पे ले रहे हैं। अगर हम लोग कोई नई चीज़ लेनी होगी, सपोज मुझे और भी चीज़ यहाँ पे लेना हो गया, ठीक है, नेम मेल हो गया और डिजिग्नेशन हो गया, मुझे अगर डिजिग्नेशन यहाँ पे पास करानी होगी तो यहाँ पे लिखूंगा DSG, ठीक है, इक्वल टू, इसके अंदर मैं डबल कोट लगाऊंगा, डबल कोट के अंदर लिख दूंगा मैं ट्रेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेनर भी लिख देता हूँ। तो अब मुझे ना इसको भी पास कराना पड़ेगा, तो DSG तो मेरे यहाँ पे पास नहीं है, ठीक है, तो हमको DSG को भी पास कराना होगा। DSG को पास कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिजिग्नेशन, ठीक है। डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे props डॉट DSG लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मेरा कोड यहाँ पे फाइनल होगा। अब मेरा यहाँ पे देखते हैं ईमेल का डिजिग्नेशन अगर ट्रेनर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया राघव, इसका मेल आईडी भी आ गई, डिजिग्नेशन भी आ चुका है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कम्प्लीटली ऐसे आप लोग एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास करा सकते हो। अगर मुझे कोई इसमें कोई सपोज मुझे स्टाइल देना हो गया, अगर मुझे CSS देनी पड़ गई तो कैसे देंगे। CSS देने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे जो H1 में है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल सबसे पहले, ठीक है, स्टाइल लिखेंगे, इसमें हम डबल कोट लगाएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड हम लोग कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे टेक्स्ट मैंने कर दिया है, तो ग्रे टेक्स्ट यहाँ पे नेम पर आ गया। अगर मेल आईडी पे मैं यहाँ पे सेम चीज़ें अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे सेम चीज़ें मेल पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस मेल पे भी अप्लाई करनी हो गई तो इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, इसके बाद मैं H1 में जाऊँगा, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, उसमें अपने नेम में तो ग्रे टेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, देखता हूँ ब्लू लेता है कि नहीं। यहाँ पे देखता हूँ ब्लू भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। डेजिग्नेशन में भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेम चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पेज वन में आएंगे, नीचे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रेड, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो कम्प्लीटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एज ए प्रॉप्स कैसे वैल्यू को पास करते हैं किसी पेरेंट से चाइल्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पास करते हैं, ठीक है गाइस।